नमस्कार। जनसुख न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। तो समय तो दुर्गा उत्सव का चल रहा है। जगह-जगह गरबे आयोजन है। माता रानी के पूजा में एक प्रकार गरबा का भी है, जिसे हिंदू धर्म में और खासकर गुजरात में की जो हमारा राज्य है, वहाँ से ये चला और वह एक प्रकार से एक पूजा का प्रकार के रूप में यह गरबा चला। आज पूरे देश में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, इवन ग्रामीण क्षेत्र तक भी, जहाँ गरबे ना हो रहे हों और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। मगर अब जो गरबा है वही अ, आज पूरे देश में चर्चा का केंद्र भी हो गए। क्या वजह है? क्यों ये सारी चीजें हो रही हैं? आज जनसोध में हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप तिवारी। जनसुख न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इंदौर में एक दुर्गा पंडाल में प्रदर्शनी लगाई गई है, जिस पर लव जिहाद पर पूरी प्रदर्शनी है। हिंदू युवतियों को लव जिहाद के विषय में समझाने के लिए जो पूर्व में इस तरीके के कार्य हुए हैं, उनको बताया जा रहा है, जिसने पूरे भारत में इस पर चर्चा को गर्म कर दिया है। चर्चा इस पर भी हो रही है कि जो अ, दुर्गा पंडाल है, गरबा पंडाल है, उनमें केवल मुस्लिम लड़के ही क्यों अपने नाम बदल कर जा रहे हैं, मुस्लिम लड़कियां क्यों नहीं जा रही हैं? अगर अ, जो धार्मिक एकता और बंधुत्व की बात है, वो तो पूरी तरीके से होनी चाहिए, तो वह क्यों नहीं हो रही? इस पर प्रश्न हो रहे हैं। एक उसके अलावा एक और मुद्दा हवा में तैर रहा है, वह यह कि जो अ, नवरात्रि का पर्व है, यह तो शक्ति की उपासना का है, सात्विकता का है। फिर इस दौरान पूरे देश में कंडोम की बिक्री क्यों बढ़ रही है? और केवल यह पूरे देश में ही नहीं बढ़ रही, इंदौर में इससे अछूता नहीं है। तो आखिर वो क्या मुद्दे हैं इस सारी चीजों के पीछे, जिस पर बात करने की आवश्यकता है? और आखिर क्या जो डाटा बोल रहे हैं और जो चर्चाएं चल रही हैं समाज में, क्या वो सही है? और अगर नहीं है, तो फिर ये अ, जो डेटा है वो आखिर आ क्यों रहे हैं लाइमलाइट? बात करते हैं इस सारे मुद्दे पर। तो इंदौर के कई दुर्गा पंडालों में लव जिहाद पर आधारित झांकियां लगाई गई। आयोजकों का कहना है कि यह समाज को जागरूकता करने, खासकर बेटियों को सतर्क करने के लिए कर रहे हैं। लोग बड़ी संख्या में इसे देखने आ रहे हैं और अचानक से ही यह पूरे देश का मुद्दा हो गया है और देश इन सारी चीजों को देखने लगा है, इस पर चर्चा करने लगा है। मध्य प्रदेश में भी अब यह बहस का मुद्दा बन गया है। पक्ष और विपक्ष अपनी तर्क और कुतर्क दे रहे हैं। दूसरा मुद्दा जो है मुस्लिम युवाओं की एंट्री का है, बनाम मुस्लिम युवाओं, महिलाओं की और युवतियों की पंडालों में ना पहुंचने का है या अनुपस्थिति का है। पंडालों में देखा गया है कि बड़ी संख्या में मुस्लिम पुरुष युवा पहुंच रहे हैं अलग अलग नामों से, लेकिन मुस्लिम महिलाएं पूर्णतः नदारद हैं। इस पर लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्यों मुस्लिम युवाओं को ये इतना रास आ रहा है, जबकि उनकी महिला समुदाय इस आयोजन से दूर है। कई श्रद्धालुओं का मानना है कि यह सामाजिक संतुलन असंतुलन भी
लव जिहाद बहस से जोड़ता है। इस सब के इतर जो एक डेटा निकल के आ रहा है वह है, जिसे बहुत ध्यान से समझने की बात कर रहा है, वह यह है कि नवरात्रि के सीजन में कंडोम की बिक्री जबरदस्त तरीके से इजाफा हो रहा है। मेडिकल स्टोर की ऑनलाइन बिक्री डेटा के अनुसार नवरात्रि के दौरान बिक्री अन्य महीनों की तुलना में 25 से 30% तक बढ़ जा रही है। इसका संबंध पंडालों में बड़ी भीड़, देर रात तक युवा वर्ग की सक्रियता और त्योहार के दौरान सामाजिक मेल-जोल से जोड़ा जा रहा है। कई विशेषज्ञ इसे अलग तरीके से ले रहे हैं और इसमें अलग-अलग एंगल जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि यह ट्रेंड हर साल नवरात्रि सीजन में देखने में मिलता है, लेकिन इस बार आंकड़े और भी ऊंचे हैं। इंदौर की नवरात्रि इस बार रंगों से भरी हुई है। एक तरफ देसी और देवी की भक्ति, दूसरी तरफ लव जिहाद की झांकी और समाज को चेताने का संदेश। वहीं मुस्लिम युवाओं की अनुपस्थिति और कंडोम बिक्री के आंकड़े यह दिखाते हैं कि त्योहारों की सांस्कृतिक पहलू अब सामाजिक और व्यवहारिक बदलावों से भी गहराई से जुड़ चुकी है। जनशोध के लिए यह सवाल अहम है कि क्या नवरात्रि सिर्फ आस्था का पर्व रहेगा या आने वाले समय में हालात में सामाजिक चेतना और बहस का मंच भी बनेगा। मुद्दा ये भी है कि अगर इस दौरान कंडोम अधिक मात्रा में बिक रहे हैं तो वो उपयोग करने वाले कौन है? क्या वो इसी समाज के, हमारे देश के ही युवक युवती नहीं है? और अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो कौन लोग वो कर रहे हैं, जिनकी धार्मिक श्रद्धा पर आस्था है या जिनकी अनास्था है? आखिर सारी चीजें किस तरीके से चल रही हैं, इसे बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, क्योंकि ये आने वाली हमारी पीढ़ी की बात है, आपके और हमारे बच्चों की बात है। आप भी इस पर गंभीरता से चिंतन और मनन कीजिए और सबसे पहले अपने घर में देखने का प्रयास कीजिए कि आपके बच्चे, आपकी बच्चियां किस दिशा में जा रहे हैं। रहिए सतर्क, रहिए जागरूक और देखते रहिए जनसुन। याद रखिए, सच को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती।